क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा, रिलायंस और अमूल जैसी कंपनीज इंडिया में कैसे इतनी बड़ी हो गई? आज हम उनके पीछे की मार्केटिंग फिलॉसफी को समझेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये फिलॉसफी मान लेती है कि कस्टमर्स वही प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं जो अफोर्डेबल और वाइडली अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल, अमूल का द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल ने मास प्रोडक्शन से डेयरी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाया और हर इंडियन हाउस होल्ड तक पहुंचाया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कंपनीज बिलीव करती हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर्स की लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन को अचीव किया जा सकता है। जैसे कि टाइटन वॉचेस। टाइटन ने अपने वॉचेस की क्वालिटी और डिज़ाइन पर फोकस करके इंडिया का प्रीमियम वॉच ब्रांड बन गया। द पॉइंट इज कि अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो वो खुद ही बिकेगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के तहत कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने पर ही फोकस करती है, चाहे कस्टमर्स को उसकी ज़रूरत हो या ना हो। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज। कई इंश्योरेंस कंपनीज एग्रेसिव सेलिंग टैक्टिक्स का यूज़ करके पॉलिसीज़ बेचती है। वैसे ही एयरटेल के एग्रेसिव प्लान्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने मार्केट में अपने प्लान्स इतने एग्रेसिवली प्रमोट किए कि लोगों को नोटिस करना ही पड़ा। लेट्स मूव टू द फोर्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कस्टमर ओरिएंटेड होता है। इस कॉन्सेप्ट में कंपनी पहले मार्केटिंग रिसर्च करती है और फिर कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। एग्जाम्पल, HDFC बैंक। HDFC बैंक यही फॉलो करता है। उनके स्पेशल कस्टमर सर्विसेज इसका प्रूफ है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज देयर अल्टीमेट गोल। मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कंपनी और सोसाइटी दोनों के फ़ायदे के लिए होता है। इसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ सोसाइटी की वेलबिंग पर भी फोकस करती है। जैसे कि डाबर नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जो सोसाइटी की हेल्थ कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ ITC की ई चौपाल इनिशिएटिव फार्मर्स के लिए ब्लेसिंग साबित हुई और ITC को भी सस्टेनेबल ग्रोथ मिली। तो ये थे वो 5 मैजिकल कॉन्सेप्ट जो इंडिया की टॉप कंपनीज फॉलो करती हैं टू स्टे अहेड इन द गेम। अब आता है हमारा एक्साइटिंग क्विज टाइम। गेट रेडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन कंपनी हैज़ यूटिलाइज मास प्रोडक्शन टू मेक इट्स प्रोडक्ट अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल? डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सी इंडियन कंपनी ने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल और वाइडली अवेलेबल बनाया। ऑप्शंस आर, नंबर 1 मारुति सुजुकी, नंबर 2 कैडबरी, नंबर 3 ओला। गेस योर आंसर। द करेक्ट आंसर इज मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने मास प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी का यूज़ करके कार्स को इंडिया में वाइडली अवेलेबल और अफोर्डेबल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company is known for its focus on high quality and innovative products exemplifying the product concept? मतलब कौन सी कंपनी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है? ऑप्शंस आर वन प्लस, पार्ले-जी एंड जोमैटो। गेस योर आंसर। द करेक्ट आंसर इज वन प्लस. OnePlus has become renowned for its high-quality smartphones. OnePlus always believes in delivering top-notch quality and innovation in their smartphones, जिससे उनका customer base rapidly growth हुआ. Now come to question number 3. Question number 3 is, which company employed the selling concept by aggressively marketing its product to rapidly gain a large customer base? And options are Dabur, Xiaomi एंड बुक माई शो। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। आई होप दिस वीडियो हैव गिवन यू टन्स ऑफ मार्केटिंग इनसाइट्स। एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट समथिंग अबाउट मार्केटिंग मिक्स एंड a lot of more exciting videos. Stay tuned for more happy learning sessions. Thanks for watching. Thank you.